अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद इकबाल खान, एडवोकेट फ्रॉम इकबाल इंटरनेशनल लॉ सर्विसेज। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है ब्लॉक ऑफ CNAC बाय नादरा विदाउट नोटिस। देखिए, अक्सर ये देखा गया है कि NAC इशू हो जाता है, इशू होने के बाद वो इस्तेमाल करता रहता है। जब वो रिन्यू करने के लिए नादरा के पास जाते हैं तो नादरा तो ये कहता है कि आपका NAC तो ब्लॉक हो गया है, हालांकि उसको पता भी नहीं होता। और पता तब चलता है, ना उसके पास कोई नोटिस आता है, ना इंफॉर्मेशन आती है, ना कुछ बताया जाता है। अचानक जब रिन्यू की बारी आती है तो पता चलता है आपका NAC तो ब्लॉक है, हालांकि उसको पता भी नहीं होता। अब इस बारे में हम आपको एक रूलिंग दे रहे हैं, लेटेस्ट रूलिंग है PLD 2022 बलूचिस्तान पेज 73। ये केस था फातिमा वर्सेस नादरा का। उसने सिविल सूट फाइल किया था कि डिक्लेयर किया जाए। उसने NAC इसको इशू हुआ, मगर जब रिन्यू कराने के लिए गई तो नादरा ने कहा आपका ब्लॉक है। वो फॉरेन थी, उसने शादी की पाकिस्तानी से, और फिर उसने केस फाइल किया, मगर केस उसके हक में डिग्री हुआ सिविल कोर्ट में। अपील फाइल हुई DJ के पास, जो कि अपील रिजेक्ट हो गई, तो उसके खिलाफ वो हाई कोर्ट में गई। तो हाई कोर्ट ने एक लैंडमार्क एक जजमेंट पास की है बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने। PLD जो कि रिपोर्टेड है 2022 में पेज 73 में। देखिए, CNAC का ये कहा है ऑनरेबल जो हाई कोर्ट है बलूचिस्तान, तो उसने ये कहा है कि CNAC का ब्लॉक होना, जब कोई ब्लॉक किसी का CNAC हो जाता है, इससे बहुत ज़्यादा उसको कॉन्सिक्वेंसेस पैदा होती है, उसकी ज़ाती ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुतासर हो जाती है, और उसके बुनियादी हकूक़ की ये नफ़ी है अगर किसी का NAC ब्लॉक कर दिया जाएगा, जिसकी ज़मानत आइन हमें देता है, पाकिस्तान देता है। CNAC उसके किसी का ब्लॉक होने से इंसान बुनियादी हकूक़ से महरूम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन है, रोज़गार, एम्प्लॉयमेंट है, सेहत है, ये बहुत सी चीज़ें उससे भी महरूम हो जाता है। और बगैर किसी नोटिस के CNAC के ब्लॉक करना, कोर्ट ने ये करार दिया है, बगैर नोटिस के किसी का NAC ब्लॉक करना ये गैर कानूनी बात है। कानून ये कहता है कि आप उसको शो कॉज नोटिस दिए, उसको सुने, और उसके बाद आप जो फैसला करते हैं कि वो बगैर सुने बगैर फैसला नहीं किया जा सकता। ये एक सेटल्ड लॉ है, एक प्रिंसिपल ऑफ द लॉ है कि दैट नो वन कैन बी कंडेम्ड अनहर्ड। बगैर सुना नहीं कोई फैसला किया जा सकता। ये एक सेटल प्रिंसिपल है कानून का। और नादरा का सेक्शन 8 अगरचे एम्पावर करता है नादरा को कि किसी का CNAC कैंसिल करे, इम्पाउंड करे, कॉन्फिस्केट करे, कुछ भी कर सकता है, मगर इसके साथ लेजिस्लेशन ने ये प्रोवाइड किया है कि कोई भी अगर ऑर्डर होता है तो बगैर सुने नहीं उस शख्स को शो कॉज नोटिस इशू कर, बगैर नोटिस के और बगैर वो उसका जवाब दिए बगैर आप कोई फैसला नहीं कर सकते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी एक रिट पिटिशन 3748 2019 है, हाफिज हमदुल्ला वर्दस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, उसमें भी हाई कोर्ट ने ये करार दिया है कि जो सेक्शन 4 है, समटाइम ऐसा होता है, ये कहा जाता है कि आप तो पाकिस्तान के शहरी नहीं, तो सेक्शन वो जो सिटीजनशिप एक्ट है वो उसका ये कहता है कि जो शख्स पाकिस्तान में पैदा हुआ है वो पाकिस्तानी है, और सिटीजनशिप एक्ट जो है उसके मुताबिक जो पाकिस्तान में अगर कोई पैदा होता है तो वो पाकिस्तानी कहलाएगा। और सिटीजनशिप एक्ट होने के बाद कोई भी अगर शहरी की बर्थ होती है दैट विल बी कॉल्ड दी पाकिस्तानी, और उसका NAC उसका हुसूल जो है वो उसका लीगल और बुनियादी और एक आईनी हक है कि उसको NAC मिले, और बगैर किसी नॉलेज के, बगैर किसी इंफॉर्मेशन के आप अगर नादरा इस तरीके से किसी का ब्लॉक कर देता है तो ये गैर कानूनी होगा। उसके खिलाफ आप कोर्ट में जा सकते हैं, सिविल कोर्ट में जा सकते हैं कि आप पाकिस्तानी हैं और जो नादरा का ये अमल है वो गलत है। और बगैर नोटिस, बगैर नोटिस के तो कानून ये कहता है कि आप किसी को बगैर नोटिस के आप उसका NAC ब्लॉक में कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते। तो NAC अगर किसी का बगैर नोटिस के जब रिन्यू करने के लिए गया तो पता चला कि बगैर उसको पता भी नहीं था उसका ब्लॉक हो चुका है, तो ये गैर कानूनी अमल है। कोर्ट ने ये करार दिया कि ये गैर कानूनी अमल है, आप इस तरीके से ब्लॉक नहीं कर सकते। ये था आज का लीगल लेक्चर, इसके साथ इजाजत, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।